क्या कोई इंसान अपने परिवार की नाराजगी से इतना डर सकता है कि सच बोलने के बजाय हत्या का रास्ता चुन ले? पुणे से सामने आया मामला लोगों को एक बार फिर से सोनम रघुवंशी केस याद दिला रहा है। 20 साल की सिया गोयल पर आरोप है कि उसने अपने 26 साल के मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर कर दी। हैरानी की बात जानते क्या है? हैरानी की बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर दोनों की जो तस्वीरें और वीडियो दिखाई देते हैं, उन्हें देखकर यही लोग कहते हैं कि ये एक परफेक्ट कपल है। केतन सिया से बेहद प्यार करता था और इसीलिए उसे शादी करना चाहता था। 19 जून को सिया का जन्मदिन था और केतन ने लगभग 1 महीने पहले से ही उसके लिए सरप्राइज प्लान करने शुरू कर दिया था। वो रोज नए नए तरीके से अपने मंगेतर को खुश करता था और सोशल मीडिया पर उनकी रोमांटिक तस्वीरें और वीडियो शेयर करता था। लेकिन जिस लड़की के लिए वो इतना कुछ कर रहा था, उसी ने उसके लिए मौत का जाल बिछा रखा था। पुलिस जांच के मुताबिक यह हत्या अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसकी प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी। बताया जा रहा है कि पहली कोशिश 14 जून को हो चुकी थी। उस दिन सिया केतन को पुणे के प्रसिद्ध लोहागढ़ किले पर लेकर गई और आरोप तो ये भी है कि वहां उसे खाई की तरफ धक्का देने की कोशिश की गई। लेकिन किस्मत ये रहा कि केतन एक झाड़ी पकड़ने में कामयाब हो गया और उसकी जान बच गई। और जब मामला बिगड़ता दिखा तो सिया ने तुरंत कहानी बदल दी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वो वहां सांप देखी थी। केतन को लगा कि शायद सिया ने उसे बचाने की कोशिश की होगी और इसी पर उसने भरोसा किया और मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि वो सिर्फ पहला प्रयास था। जांच में सामने ये आया कि सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन से शादी करना चाहती थी। दोनों करीब 3 साल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन परिवार ने उनकी शादी केतन से तय कर दी। पुलिस का कहना तो ये भी है कि सिया शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के सामने सच बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। फिर आता है 18 जून, यानी कि अपने जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले सिया फिर से केतन को ट्रेकिंग के बहाने लोहागढ़ लेकर गई और इस बार वो चेतन भी मौजूद वहां पर था। आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को लगभग 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया और इसके बाद सिया ने सभी को बताया कि केतन का पैर फिसल गया और ये एक हादसा था। शुरुआत में पुलिस भी इस दुर्घटना को दुर्घटना ही मान रही थी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब सिया नहीं दे पा रही थी। केतन के परिवार को भी उसकी बातों पर शक होने लगा और इसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल सबूत की जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि जनवरी से जून के बीच सिया और चेतन के बीच लगभग 2000 से ज्यादा कॉल्स हुई। इतना ही नहीं दोस्तों, हत्या वाले दिन चेतन ने अपना मोबाइल फोन अपनी दुकान पर छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके और वो अपने कर्मचारी का फोन लेकर लोहागढ़ पहुंच गया था। यही वो गलती थी जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। पूछताछ में जब चेतन से पूछा गया कि अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो भागकर शादी क्यों नहीं कर ली, तो उनका जवाब भी चौंकाने वाले था। उन्होंने बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी और उसे लगता था कि ऐसा करने से परिवार की बदनामी होगी। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर परिवार की बदनामी का डर था तो क्या किसी निर्दोष इंसान की जान लेना सही था? अगर सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, वो साफ साफ मना कर सकती थी, वो अपने परिवार से बात कर सकती थी। लेकिन आरोप तो ये है कि उसने सच बोलने के बजाय हत्या का रास्ता चुन लिया। एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि केतन अग्रवाल कोई आम युवक नहीं था। वो एक सफल कारोबारी परिवार से आते थे और अपने पिता के बिजनेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नवंबर में दोनों की भव्य शादी होने वाली थी और बताया तो ये जा रहा है कि शादी पर करोड़ों रुपए खर्च होने वाले थे। प्री वेडिंग शूट की तैयारियां चल रही थी, बड़े स्तर पर आयोजन की योजना बनाई गई थी। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। केतन इस दुनिया में नहीं है और सिया तथा चेतन जेल में है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच गहराई से कर रही है और कई सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। लेकिन क्या सिया शुरू से ही दोहरी जिंदगी जी रही थी? अगर वो केतन से प्यार नहीं करती थी तो सोशल मीडिया पर इतना प्यार क्यों दिखाती थी? और आखिर कब उसने ये फैसला किया कि इस रिश्ते को खत्म करने का तरीका बातचीत नहीं बल्कि हत्या होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के साथ सामने आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही मामले में कोई नया अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।